बांग्लादेश एक हिंसा के, अनसर्टेनिटी के, अराजकता के दौर में से गुजर रहा है। वहाँ की चुनी हुई सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। प्रधानमंत्री यहाँ आकर के यूके में असाइलम मांग रही हैं। तो सबसे पहले मुझे भारत की जनता की ओर से कहना है कि संकट की इस घड़ी में हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। इस आंदोलन में कल परसों में जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस, बौद्ध, उन सबके धार्मिक स्थानों पर, उन सबके कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स पर, घरों पर नुकसान पहुंचाया गया है। इस्कॉन के मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया, काली मंदिर के अंदर भी नुकसान पहुंचाया गया है और घरों पे भी नुकसान पहुंचाया गया है। 2 हिंदू काउंसिलर्स की हत्या हुई है और हम लोगों ने जो थोड़ा आंकड़ा कंपाइल किया है तो ये अनफॉर्चुनेट है कि बांग्लादेश का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिसमें इस तरह के नुकसान की कम या ज्यादा घटनाएं ना हुई। सब जगह हुई है, सब डिविजन्स में हुई है, सब डिस्ट्रिक्ट्स में से हुई है। कल रात को जो हमने आंकड़ा इकट्ठा किया था उसमें हमने 2-3 जिलों का, पंचगढ़ एक जिला है, उसमें 22 घरों को नष्ट किया गया है। झेनियतहा में 20 घर, जैसोर में 22 दुकानें और बाकी जगह के आंकड़े में भी इसके आसपास या इससे कम है। गुरुद्वारों को भी नुकसान हुआ है। ये बात ठीक है कि बांग्लादेश में जो प्रोग्रेस हुई है पिछले सालों में ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिसेस में, इकोनॉमी में, एक समय में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी। इसमें अल्पसंख्यकों ने, हिंदुओं ने, क्रिश्चियंस ने एक बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। पर यह बात भी सच है कि एक समय में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 32% थी, आज वो 8% से कम रह गई है। और इसलिए मुझे वर्ल्ड कम्युनिटी को ये कहना है, वर्ल्ड सिविल सोसाइटी को ये कहना है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये कहना है कि ये ह्यूमन राइट्स का सवाल है, ये अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का सवाल है और इसलिए पूरे विश्व के लोगों को इस मामले में एक इफेक्टिव इंटरवेंशन करके ये प्रेशर बनाना चाहिए कि यह अत्याचार, यह अन्याय, ये बंद हो। भारत की भी परंपरा रही है कि दुनिया में कोई भी ऑप्रेस्ड कम्युनिटी है, हम उसकी मदद के लिए गए हैं। भारत उन सब के लिए शरणदाता का केंद्र रहा है। हम भारत सरकार से भी ये कह रहे हैं कि हर संभव प्रयत्न उनको वहां की माइनॉरिटीज के लिए, पर्टिकुलरली हिंदू और सिख माइनॉरिटीज के लिए, उनकी संपत्ति, धर्म स्थान, जान, प्रतिष्ठा, इसके लिए उठाना चाहिए। जल्दी उठाना चाहिए, तुरंत उठाना चाहिए, पर्याप्त उठाना चाहिए, हर संभव कदम उठाना चाहिए। हमारी और पाकिस्तान, हमारी और बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर से ज्यादा की कॉमन सीमा है। उसमें से 2200 किलोमीटर अकेले बंगाल के साथ है। हमको इस बात का डर है कि इस परिस्थिति का फायदा उठा करके एक बहुत बड़ी संख्या में दोबारा से एक्सोडस का प्रयत्न किया जा सकता है, इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, अतिक्रमण हो सकता है। यह अतिक्रमण देश के हित में नहीं होगा,
ये वहां के डेमोग्राफी को ज्यादा इम्बैलेंस करेगा। और इसलिए हम भारत सरकार से यह भी मांग करते हैं कि वो सीमाओं की चौकसी को बढ़ाए और इस बात का इंश्योर करे कि कोई भी इंफिल्ट्रेशन उस बॉर्डर पर से ना हो सके। हम ये कामना करते हैं कि वहां पर डेमोक्रेसी जल्दी लौटे, वहां पर सेक्युलरिज्म मजबूत हो, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीमाओं के अंतर्गत भारत का समाज और सरकार ये बांग्लादेश के साथ खड़ा रहे, इन मूल्यों के साथ खड़ा रहे। विश्व हिंदू परिषद भी इस संबंध में अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन करेगी। पर जो अभी हो रहा है वो मकानों और दुकानों पर हमला और रिलीजियस प्लेसेस पर हमला, ये ज्यादा हो रहा है। सर ये एक बहुत हमारे पास में मृत्यु का एग्जैक्ट स्टेटस अभी मैंने आपको जितना बताया उतना है। आलोक जी, क्या आपको नहीं लगता है 1948, 1971 और अभी एक सूर्योदित षड्यंत्र चल रहा है, जब जब पड़ोसी राष्ट्रों में इस तरह की घटना घटती है हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार होता है? ये बात सच है और इसी को मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने भाषण में कहा है। हिंदुओं के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ 32% से आज 8% पे आ जाना, तो ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र में से माइनॉरिटीज की रक्षा होना, हिंदुओं की रक्षा होना, और फिर उसके लिए सरकार ने हर संभव कदम उठाना, इंटरनेशनल कम्युनिटी में प्रेशर बनाना, ये जरूरी है। सर मैं आपको कहूंगा कि अभी तक तो हमारा कम्युनिकेशन है, वहाँ के लगभग हर जिले में कम्युनिकेशन है, और जितना प्रयत्न कर सकते हैं हिंदू समाज को इकट्ठा रखने का, बचाने का, वो प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद को डिस्ट्रेस कॉल्स आ भी रही है, हम रेस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। आलोक जी पर कमेंट नहीं करूंगा कि खालिदा जिया को रिलीज करना चाहिए था कि नहीं, पर मैं इस बात पर जरूर चिंता करूंगा कि आज के अखबारों के रिपोर्ट्स के हिसाब से जो आतंकवादी जेलों में बंद थे उसमें से काफी लोगों को आंदोलनकारियों ने छुड़ा लिया है। तो दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर मी। पर विद्यार्थियों को छुड़ाया गया, खालिदा जिया को रिहा किया गया, इस पर मेरा कुछ कमेंट नहीं है। कहूंगा कि हम लोग उनके साथ हैं, यहाँ से हर संभव मदद पहुंचाएंगे और वो भयभीत न हो। इस परिस्थिति के सामने में अपने बचाव के लिए सब यथायोग्य कदम उठाएं। द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज विद देम।